हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपसे देखिए जीएस क्वेश्चन का पार्ट 19 डिस्कस करूंगा। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस पार्ट 18। ओके, तो पार्ट 18 डिस्कस कर चुका हूं, तो ये पार्ट 19 है। आप लोग अच्छे से देखिएगा और जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वो सारे आप लिख लीजिएगा। आपको बीएड एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जीएस क्वेश्चन पार्ट 19 फॉर द बीएड एंट्रेंस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इंडियन एम्बलम। जो भारत का जो कि एम्बलम है, भारत का जो प्रतीक है, उसका मोटो क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सत्यमेव जयते। ओके, सत्यमेव जयते। ये जो मोटो है वो कौन से मतलब उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद। यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो, मुंडक उपनिषद। ओके, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स। जो कि डिस्प्यूट होता है, जो जैसे सपोज आप ले लीजिए, जैसे हमारा आसाम स्टेट है, आसाम और मेघालय स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो या वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट है वो कौन से जुरिडिक्शन के अंडर में आता है। ओके, तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एपिलेट जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन। यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंडर में आता है। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, ओके, 142 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में होना चाहिए। ओके, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, 142। ओके, सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट में जो कि टोटल जजेस कितने होते हैं, याद रखिएगा 34। ओके, करेंटली 34 है टोटल, सीजीआई को मिला के 34 जजेस है टोटल सुप्रीम कोर्ट में। ओके, 33 + 1। ओके, 33 + 1 टोटल 34 है। ओके, याद रखिएगा। एंड साथ ही साथ आप याद रखिएगा, अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कि चीफ जस्टिस कौन है, एस.ए. बोबडे। ओके, शरद अरविंद बोबडे। ओके, शरद अरविंद बोबडे, ये भी आप याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो कि जजेस के रिटायरमेंट एज कितना है, 65 एज, याद रखिए 65 से ज़्यादा कोई भी जज वहाँ पे काम नहीं कर सकते। 65 है लास्ट एज। ओके, ये भी आप याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आप लिख लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इज बिकेम फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। भारत के जो कि पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए थे, तो याद रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पिनाकी चंद्र घोष। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए जीबी मावलंकर। ओके, जीबी मावलंकर लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे, याद रखिएगा, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे जीबी मावलंकर। ओम बिरला जो कि हमारे करेंटली जो कि लोकसभा के क्या है, ये जो कि अध्यक्ष है, याद रखिएगा, लोकसभा के चेयरमैन है अभी करेंटली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटिश द बर्थ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज सेलिब्रेटेड एज द टीचर्स डे इन इंडिया। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन से जो कि लीडर का बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। याद है कि टीचर डे 5 सितंबर, याद रखिएगा 5 सितंबर को हम मनाते हैं। और किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फॉलोइंग वन द नोबेल प्राइज इन साइंस इन 2 डिफरेंट डिसिप्लिन्स। कौन से जो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2 डिसिप्लिन में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ओके, 2 डिसिप्लिन में जो कि नोबेल प्राइज मिला है, तो आप याद रखिएगा दिस आंसर इज मैडम क्यूरी। ओके, मैडम क्यूरी ने जो कि 2 फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस विष्णु टेम्पल ऑफ अंकुर वाट कंबोडिया वॉज बिल्ट बाय। ओके, 2 फेमस टेम्पल है, एक विष्णु टेम्पल जो कि कंबोडिया नामक देश में। ओके, ये साउथ ईस्ट एशिया के एक देश है कंबोडिया, वहाँ पे एक हमारा फेमस सबसे बड़ा टेम्पल है। ओके, हिंदुओं का, तो वो किसने बनाया था, तो याद रखिएगा आप, सूर्यवर्मन 2। ओके, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। जो कि कौन से प्लेस को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोयम्बटूर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका। सो यू रिमेंबर दिस फैक्ट, जो मैनचेस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को। ओके, कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सा जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ओके, तो ऑप्शन में देखिए सिफिलिस, ये भी है, जो गोनोरिया ये भी है, हेपेटाइटिस बी ये भी है, स्कर्वी। ओके, स्कर्वी जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। स्कर्वी कौन से जो कि विटामिन के अभाव में होता है, याद रखिए विटामिन सी के
डेफिशिएंसी में इसका भी होता है, याद रखिए विटामिन सी। और विटामिन सी कौन से फल में मिलता है, जैसे लेमन, ओके, जितने भी खट्टे फल है, ओके, लेमन में मिलता है, और लेमन में जितने खट्टे फल में ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। सो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सा जो कि गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओके। तो ऑप्शन देखिए, वाटर वेपर ये ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजन ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन असम टू ग्रो, जो ब्रिटिश के टाइम में असम में कौन सा जो कि एक क्रॉप था उसको ग्रो करने के लिए फोर्स किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी, ओके, टी इज द राइट आंसर, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड इन, इंटरनेशनल वुमेन डे कौन से तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में एक एक बताऊंगा आपको। 8 अप्रैल, ओके, वर्ल्ड हेल्थ डे, ओके, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, तो 8 अप्रैल को। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, ओके, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो, वर्ल्ड एड्स डे। 11 जुलाई होगा आपका वर्ल्ड जो कि पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और 8 मार्च जो कि वोमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, वोमेंस डे, इंटरनेशनल वोमेंस डे। याद रखिएगा, 11 जुलाई आपका पॉपुलेशन डे, 1 दिसंबर एड्स डे, इंटरनेशनल एड्स डे, एंड देन आपका जो कि 8 अप्रैल को होगा आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, ओके। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, पंचायत राज सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन, पंचायत राज जो कि एक सब्जेक्ट है वो हमारे कौन से जो कि लिस्ट में जो कि इंक्लूड किया गया है, ओके। तो याद रखिएगा आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या किया गया था, पंचायत जो कि पंचायत को स्टेट लिस्ट में दिया गया था, ओके, स्टेट लिस्ट में, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता दिया गया था, ओके, 92nd अमेंडमेंट द्वारा। और देखिए, और जो कि पंचायत राज, जो पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आप याद रखिएगा 21, ओके, 21 एज होना चाहिए, 21 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। और देखिए आपका जो कि पंचायत राज सिस्टम फर्स्ट जो कि इम्प्लीमेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, राजस्थान, ओके, राजस्थान स्टेट में हुआ था। और यह डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, नागौर डिस्ट्रिक्ट, ओके, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए जो कि लिस्ट है हमारे देश में, जो कि लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ओके, 7th शेड्यूल में पाया जाता है, ओके, 7th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, जिसमें हमारे 3 लिस्ट है, याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में टोटल आपके सब्जेक्ट है आपके 66, ओके। और आपका जो कि सेंट्रल लिस्ट जो है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 है, और आपका यूनियन लिस्ट में आपको मिलेंगे 66, ओके, 66 टोटल। तो याद रखिएगा ये सारे। और जो कि हमने लिस्ट का कॉन्सेप्ट कौन से देश से बोरो किया गया था, तो लिस्ट का कॉन्सेप्ट बोरो किया था ऑस्ट्रेलिया से, ओके, ऑस्ट्रेलिया से, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखें। ऑन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये था वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल, मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।